तो कल हमने थर्ड यूनिट का ए पार्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इम्पल्स, मोमेंटम, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, अपीयरेंट वेट और इक्विलिब्रियम, कंकरेंट फोर्स, ये सारे टॉपिक कर लिए थे। आज हम एक एक उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो पहले तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, ठीक है, उसके बाद 2 या 3 मिनट का टाइम होगा तुम्हें सॉल्व करने के लिए। अगर तुमसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो लिखो सभी। A force of 5 Newton, a force of 5 Newton changes the velocity of a body from 10 meter per second to 20 meter per second in 5 seconds. In 5 seconds. How much force is required? How much force is required to bring about the same change in 2 seconds? In 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन है, तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है। पहले इसको समझो फिर इसको करो, 2 मिनट के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो, a force of 5 Newton changes the velocity of the body from 10 meter per second to 20 meter per second. कोई भी एक बॉडी है, ये वाली बॉडी है, ये बॉडी किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ जा रही है, ठीक है। लेट कर लिया वो वेलोसिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड तक कब तक चलती जाएगी, जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। और अगर इसके ऊपर फोर्स लगने स्टार्ट हो गई तो ये 10 नहीं ज्यादा स्पीड के साथ आगे जाएगी। वही बात है यहां पर भी। यहां पर मैंने फोर्स लगा दी कितनी, 5 न्यूटन की। तो फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं यू से, वो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही ये 5 न्यूटन फोर्स लगती है ना, तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। और ये सारा काम कितने टाइम में हुआ, 5 सेकेंड के अंदर। तो तुम्हें टाइम की वैल्यू भी गिवन है 5 सेकेंड। पता चला। ये है पहली स्टेटमेंट।
अब इसके अकॉर्डिंग हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं। फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, यानी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये लिखा जा सकता है। अब यहां फोर्स कितनी है? 5 न्यूटन। 5 इज इक्वल टू मास को एज इट इज रखो, v कितना है? 20, u कितना है? 10। 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 5, इतना ही हुआ। तो 5 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 20 माइनस 10 10, 10 बाई 5 2, तो किसके बराबर आ गया? 2m। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो डाउट यहां तक। उसके बाद हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द सेम चेंज इन 2 सेकेंड। मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि मैं इतना ही बदलाव 2 सेकेंड के अंदर ले आऊं? कितना बदलाव? पहले तो स्पीड थी 10 और अब स्पीड कितनी हो गई? 20। लेकिन ये जो चेंज है वो मुझे 2 सेकेंड के अंदर लेके आना है। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी तो उतनी है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी भी इतनी है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अब के बाद टाइम कितना है? 2 सेकेंड। यानी कोई भी गाड़ी जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, मुझे इसकी स्पीड को 20 ही करना है, लेकिन कितने सेकेंड में? 2 सेकेंड में। तो इसके लिए कितनी फोर्स मुझे लगानी पड़ेगी, वो फोर्स मुझे निकालनी है। पता चला? तो वही वाला फॉर्मूला दोबारा लगा दो। F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ma। F इज इक्वल टू m, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू बाई टी लिखा जा सकता है। अब हमें फोर्स निकालनी है। v कितना है? 20, u कितना है? 10। 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है आपकी बार? 2। ठीक है, 20 माइनस 10 10, 10 बाई 2 5। तो F इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 5m। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बात? अब हमें क्या करना है? इसको इससे डिवाइड करके क्या निकालना है? हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक, F निकालना है। तो तुम क्या करो? इसको इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करो, F डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5m डिवाइडेड बाई 2m, इसी के बराबर हो जाएगा। m से m कैंसिल हो गया, F बाई 5 इज इक्वल टू 5 बाई 2, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 2, F की वैल्यू कितनी हुई? 12.5 न्यूटन। अगर मैं 12.5 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा तो इतनी स्पीड से इतनी स्पीड हो जाएगी, वो भी 2 सेकेंड में। क्लियर है बात? नोट करो इसको। हो गया? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। नोट करो, अपीयरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट का क्वेश्चन है ये। अ मैन स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट होल्ड्स, अ मैन स्टैंडिंग इन द लिफ्ट होल्ड्स a spring balance, a spring balance
with a load of 5 kg suspended from it. Suspended from it. What would be the reading of the balance? What would be the reading of the balance when the lift is descending? When the lift is descending with an acceleration of 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ो और देखो कि क्या फॉर्मूला लगेगा। करें, देखो मान लो ये एक लिफ्ट है, ठीक है। लिफ्ट के अंदर एक बंदा खड़ा हुआ है ऐसे, इसके हाथ में एक स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस तो देखा होगा तुमने, कंडा, ठीक है। उसके हाथ में जो स्प्रिंग बैलेंस है उसके साथ एक मास लटका हुआ है, ठीक है। और वो मास कितना लटका हुआ है? 5 kg, इतना ही लटका हुआ है। एक बंदा लिफ्ट के अंदर है, लेट कर लिया, जो लिफ्ट है वो फिलहाल रेस्ट पे है। उस बंदे के हाथ में एक कंडा है, जैसे कि इस कमरे को कमरा मत मानो, इसको लिफ्ट मान लो। मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे हाथ में एक स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस के साथ एक मास लटका हुआ है, और वो मास कितना है? 5 kg का, ठीक है ये बात। अब ये जो लिफ्ट है अब वो रेस्ट पे नहीं है, अब वो डिसेंड कर रही है। डिसेंड का मतलब है नीचे आ रही है, और कितने एक्सेलरेशन के साथ आ रही है? 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतने एक्सेलरेशन के साथ वो लिफ्ट नीचे आ रही है। तो बताओ स्प्रिंग बैलेंस के साथ जो मास लटका हुआ है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसके वेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज हमें निकालनी है। अपीरेंट वेट आर का फॉर्मूला क्या होता था? आर इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, यही होता था फॉर्मूला। अगर कोई भी बॉडी लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही है तो उसका अपीरेंट वेट का फॉर्मूला होता था आर इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। हमें निकालना क्या है? अपीरेंट वेट ही तो निकालना है, सिंपल सी बात है। एक स्प्रिंग, एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक बंदा खड़ा हुआ है, बंदे के हाथ में स्प्रिंग है, 5 kg का मास लटका हुआ है, और जब वो लिफ्ट ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाएगी तो उसका हल्कापन महसूस होगा, उसको होगा ना। वो कितना हल्कापन महसूस होगा, वो उसका अपीरेंट वेट है, और वही अपीरेंट वेट हमें निकालना है, यानी हमें आर निकालना है। एम कितना है? 5 kg। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8, माइनस लिफ्ट कितने एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही है? 3.8, ठीक है।
तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 9.8 पॉइंट एट इंटू -3.8 कितना हो गया 5 5 5 जा 25 6 से क्या ये 6 5 जा 30 न्यूटन। ये तो हो गया अपीयरेंस वेट, ठीक है। लेकिन मुझे न्यूटन में बात नहीं रखनी, मुझे मास में कन्वर्ट करना है इसको। एक बात तुम्हें याद होनी चाहिए, अगर कभी भी तुम्हें मास गिवन हो और अगर तुम उसको जी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो तुम्हें क्या देगा वेट, ठीक है। अब यहां पर बात न्यूटन के अंदर है, तुम्हें किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करनी है। तो तुम क्या करोगे 30 को 9.8 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जैसे ही तुम 9.8 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा केजी के अंदर, ठीक है। तो ये इतना मास वो स्प्रिंग बैलेंस उस बॉडी का शो करेगा। पहले तो कितना शो कर रहा था 5 केजी, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट एक एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगी वो कितना वेट शो करेगा इतना वेट। पता चला, ये आंसर है इसका, नोट करो इसको। मैं थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूं। A 10 gram bullet, a 10 gram bullet is shot from 5 kg gun with a velocity of 400 meter per second. What is the speed of the recoil of a gun? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन है, करो इसको। गन और बुलेट के केस में जो भी मैंने थ्योरी करवाई थी, जो फॉर्मूला करवाया था, उस फॉर्मूले का यूज होगा इसमें। -0.8 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। देखो
a 10 ग्राम बुलेट इज शॉट फ्रॉम 5 kg गन। अगर तुम्हें याद हो तो हमने चार बातें लिखी थी। एक लिखी थी M1, एक लिखी थी M2, एक लिखी थी V1, एक लिखी थी V2। या फिर इसको ये कह लो कैपिटल M स्मॉल m में बात करते हैं। एक होता था स्मॉल m, एक होता था कैपिटल M। स्मॉल m किसका मास होता था? बुलेट का। और कैपिटल M गन का। एक होता था स्मॉल v, एक होता था कैपिटल V। स्मॉल v किसकी वेलोसिटी होती थी? बुलेट की। और कैपिटल V किसकी वेलोसिटी होती थी? गन की पीछे की तरफ। तुम्हें बुलेट का मास गिवन है 10 ग्राम, गिवन है ना। इसको तुम्हें किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। 10 ग्राम को किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट कैसे करोगे? 10 टू द पावर -3 kg इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -2 kg। अब तुम्हें गन का मास गिवन है, कितना है मास? 5 kg विद द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। जो बुलेट निकल रही है वो कितनी स्पीड से निकल रही है? 400 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। बुलेट की वेलोसिटी आगे की तरफ दे रखी है हमें 400 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन? गन पीछे की तरफ कितनी वेलोसिटी के साथ रिकॉइल करेगी, यानी कैपिटल V हमें निकालना है। ठीक है, एक फॉर्मूला आता था स्मॉल m इंटू में स्मॉल v प्लस कैपिटल M इंटू में कैपिटल V इज इक्वल टू 0, यानी टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट। ये तो था फाइनल मोमेंटम किसका? ये गन का, ये बुलेट का। और ये था इनिशियल मोमेंटम किसका? गन का भी और बुलेट का भी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट। यहां से कैपिटल M कैपिटल V इज इक्वल टू -m इंटू में v यह आ जाता था। कैपिटल V की वैल्यू हमने निकाली थी -m इंटू v डिवाइडेड बाई कैपिटल M। क्या ये फॉर्मूला याद है? यहां पे तुम्हें क्या निकालनी है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। M की वैल्यू तुम्हें गिवन है, ये वाली पुट कर दो। स्मॉल v की वैल्यू गिवन है तुम्हें, ये वाली पुट कर दो। कैपिटल M की वैल्यू तुम्हें गिवन है, ये वाली पुट कर दो। तो सारी वैल्यू को पुट कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पे माइनस के अंदर कुछ। माइनस का क्या मतलब होगा? कि ये जो गन है वो पीछे की तरफ रिकॉइल कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो। A force X for 8 seconds on a body of mass 10 kg, full stop. Then the force then stops acting. The force then stops acting and the body describes and the body describes 80 meter in the next 5 seconds. Find the force. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करो।
करेक्ट। देखो, अ फोर्स एक्ट्स फॉर 8 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। मान लो ये कोई भी सरफेस है, ग्राउंड है, इसके ऊपर एक मास पड़ा है 10 kg का, मास की वैल्यू है 10 kg। इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रही है, लेट कर लिया, वो फोर्स कितनी है, F। अ फोर्स एक्टिंग फॉर 8 सेकेंड, और वो जो फोर्स है वो कितने टाइम के लिए एक्ट कर रही है, 8 सेकेंड के लिए। 8 सेकेंड तक लगातार मैं इस बॉडी को पुश कर रहा हूं, ठीक है। द फोर्स देन स्टॉप्स एक्टिंग एंड द बॉडी डिस्क्राइब्स 80 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। जैसे ही मैं किसी बॉडी को फोर्स लगाऊंगा तो मूव करेगी। अब ये बॉडी शुरू में रेस्ट पे थी, रेस्ट पे होने का मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। लेकिन जैसे ही मैंने 8 सेकंड तक लगातार F फोर्स लगाई तो उस टाइम उसने कितना डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया, उसने ट्रेवल कर लिया 80 मीटर। और कितने टाइम में किया, वो किया 5 सेकंड के अंदर। 80 मीटर 5 सेकंड के अंदर ट्रेवल कर लिया। क्यों किया, क्योंकि मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। तो वो कितनी वेलोसिटी के साथ जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इनिशियली तो वो बॉडी किस में थी, रेस्ट पे थी, लेकिन वो मूव तभी कर रही थी जब मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा था। अब वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, वो वेलोसिटी हम यहां से निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना है बॉडी का, 80 मीटर। टाइम कितना है, 5। तो कितने पे कैंसिल हो गया, 5 1 जब 5 5 6 जब 16 मीटर पर सेकेंड। पहले तो बॉडी थी रेस्ट पे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, लेकिन जैसे ही मैंने F फोर्स लगाई 8 सेकंड के लिए तो उस टाइम उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 16 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द फोर्स। हमें ये निकालना है कि हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स निकालनी है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो चलो हमें गिवन है, कितना मास है, 10। F इज इक्वल टू 10 इंटू ए। एक्सेलरेशन तो हमें नहीं पता। अगर मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाए तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहां पर पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालना हमारा काम है। हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0, फाइनल वेलोसिटी हमने 16 निकाल ली, एक्सेलरेशन निकालना है तो फॉर्मूला एक ही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v कितना है 16, u कितना है 0, a निकालना है। और कितने टाइम के लिए फोर्स लग रही है, 8 सेकंड के लिए लग रही है। तो यहां पर 16 इज इक्वल टू 8a, a की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, इस तरीके से हमने एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन की वैल्यू को अब यहां पर पुट कर दो 2, तो फोर्स कितनी आ गई 20 न्यूटन। तो मैं यहां पर जो फोर्स लगा रहा हूं वो 20 न्यूटन की लगा रहा हूं। ठीक है, दोबारा समझाता हूं इस क्वेश्चन को। एक बॉडी पड़ी थी 10 केजी मास की, वो इनिशियली किसमें थी, रेस्ट में। मैंने F फोर्स लगाई 8 सेकंड के लिए और वो मोशन में आ गई, और उसने क्या किया 5 सेकंड में 80 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया। अब हम निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 80, टाइम कितना है 5 सेकंड। तो कितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है, 16 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि कितनी फोर्स हम लगा रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो हमें पता है 10, हमें एक्सेलरेशन नहीं पता। एक्सेलरेशन निकाल लो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 है, v 16 है, u 0 है, t 8 है। यहां से a की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया, फोर्स आ गई। इतनी फोर्स हमने बॉडी के ऊपर लगा रखी है। कोई डाउट याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले इसको नोट करो। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ बॉल ऑफ मास
0.1 kg is thrown against a wall, is thrown against a wall. It strikes the wall normally. It strikes the wall normally with a velocity of 30 meter per second and rebounds with a velocity of 20 meter per second. Calculate the impulse of the force exerted by the ball on the wall. इम्पल्स का है ये क्वेश्चन, करो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिना मेरे करवाए भी ये क्वेश्चन हो सकता है। एक बॉल है, मैंने दीवार के ऊपर फेंक दी किसी वेलोसिटी के साथ, वो रिबाउंड होके मेरे पास आ गई किसी और वेलोसिटी के साथ। इंपल्स निकालना है। करें, देखो, अब बॉल ऑफ मास 0.1 kg, बॉल का मास हमें कितना गिवन है 0.1 kg, इज थ्रोन अगेंस्ट अ वॉल, इट स्ट्राइक्स द वॉल नॉर्मली विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एंड रिबाउंड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास एक बॉल है, ये सामने दीवार है, मेरा जो बॉल है ये, इसका मास है 0.1 kg। मैंने उस बॉल को ऐसे फेंक दिया, दीवार के साथ टकराई, कितनी वेलोसिटी के साथ गई 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ गई, ठीक है। उसके बाद वो मेरे पास आई, तो कितनी वेलोसिटी के साथ आई 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ आई, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तो थी ज्यादा 30, और टकराने के बाद जब वो मेरे पास आई तो फाइनल वेलोसिटी हो गई कम, कितनी 20, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम चेंज होता है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द इंपल्स ऑफ द फोर्स, हमें इंपल्स निकालना है। इंपल्स के मैंने तुम्हें दो फॉर्मूले करवाए थे, एक तो इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में टाइम, और एक फॉर्मूला होता है इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ना तो हमें कोई फोर्स गिवन, ना हमें टाइम गिवन, तो ये वाला फॉर्मूला तो लग नहीं सकता। हाँ, ये वाला फॉर्मूला जरूर लग सकता है। अब इंपल्स मोमेंटम थ्योरम होती है इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, P2 का मतलब है फाइनल मोमेंटम और P1 का मतलब है इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम का मतलब है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल मोमेंटम का मतलब है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, यही मतलब हुआ। यहां से m कॉमन ले लो, क्या बचा v माइनस u। अब यहां पे एक रूल लगता है, रूल क्या लगता है, अब वो देखो, मान लो ये दीवार है, यहां से बॉल गई कितनी स्पीड के साथ 30 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ,
यहां से बॉल टकरा के वापिस आई, कितनी स्पीड के साथ? 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ ये जाती है। और इस तरफ जो डायरेक्शन होती है ना, हमेशा हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं। एक बात मैंने तुम्हें बताई थी कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और मैंने तुम्हें यह भी बोला था कि अगर कोई भी बॉडी अगर इस तरफ मूव करती है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर कोई भी वैल्यू इस तरफ अगर मूव करती है वेलोसिटी की, तो उस टाइम वेलोसिटी क्या लोगे? नेगेटिव। बताया था ये शुरू में, वही बात यहां पर भी है। ये जाने की वेलोसिटी है, तो ये फाइनल वेलोसिटी को तुम क्या लोगे? पॉजिटिव। यानी तुम्हें फाइनल इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है, तो तुम लोगे 30 मीटर पर सेकेंड, वो भी पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही ये बॉल दीवार के साथ टकरा के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो उस टाइम फाइनल वेलोसिटी को तुम -20 मीटर पर सेकेंड लोगे, -20, क्योंकि बॉल इस तरफ आ रही है वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो यहां पे v और u की वैल्यू को पुट कर दो। मास कितना है? 0.1। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? -20। ठीक है, फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस, फिर u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जो कि कितना है? 30। ठीक है ये बात। तो i इक्वल टू क्या हो गया? 0.1 इंटू में -20 -30 माइनस का 50। इसको सॉल्व करोगे तो इंपल्स आ जाएगा 5 न्यूटन सेकेंड, वो भी माइनस के साथ। तो इतना इंपल्स है। इसमें यह याद रखो, इस तरफ की वेलोसिटी पॉजिटिव और इस तरफ की नेगेटिव। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, नोट करो इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, नोट करना उसको। A golf ball of mass 60 gram at rest is hit with a striker. Find the impulse of the hit. If the ball stops after traveling a horizontal distance of 50 meter with a uniform retardation of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हें ट्राई करने हैं, और कल से हम शुरू करेंगे बी पार्ट यानी फ्रिक्शन। करें? या देखो,
अ गोल्फ बॉल ऑफ मास 60 ग्राम, तुम्हें एक बॉल गिवन है गोल्फ की, उसका मास तुम्हें गिवन है 60 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर -3 kg, यही आ जाएगा। एट रेस्ट, वो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई? 0। इज हिट विद द स्ट्राइकर, गोल्फ बॉल को मैंने स्ट्राइकर के साथ हिट कर दिया। फाइंड द इंपल्स ऑफ द हिट इफ द बॉल स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेकर मत चलो। बेशक वो बॉल शुरुआत में रेस्ट पे थी, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम यहां पर 0 लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि बॉल को स्ट्राइक करने के बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब जैसे कि ये बॉल है, यहां पर पड़ी है, रेस्ट पे है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने स्ट्राइकर के साथ उसको हिट किया, वो बॉल किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ेगी और लास्ट में वो जाके रुक जाएगी। ये तो है नहीं कि बॉल को मैंने हिट किया और बॉल सारी जिंदगी मूव करती जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। फाइनली वो बॉल वहां पे जाके रुक जाएगी। तो हिट करने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0। इसको हम न्यूमेरिकल में लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है न्यूमेरिकल में। लेकिन यूज किसका है कि जैसे ही मैंने स्ट्राइकर के साथ उस बॉल को हिट किया, वो कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल कर गई और लास्ट में बॉल वहां जाके रुक गई। तो इसका मतलब अगर बॉल हिट होने के बाद रुक जाती है, तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अ गोल्फ बॉल ऑफ मास 60 ग्राम एट रेस्ट, वो गोल्फ बॉल 60 ग्राम की है और शुरुआत में रेस्ट पे है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हिट करने से पहले 0 है। हम इसको न्यूमेरिकल में यूज नहीं करने वाले। इज हिट विद द स्ट्राइकर, उसको मैंने हिट कर दिया। फाइंड द इंपल्स ऑफ द हिट इफ द बॉल स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। 50 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद वो बॉल फाइनली रेस्ट पे आ जाती है, इसका हम यूज करेंगे। मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है? 0। कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद? 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, ठीक है। विद द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। रिटार्डेशन गिवन है, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये तो पता ही होगा। उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है? इंपल्स। ये क्वेश्चन है। एक सेंटेंस में दोबारा बता रहा हूं। एक बॉल थी, गोल्फ की बॉल, वो शुरुआत में रेस्ट पे थी। एक बंदा आया स्ट्राइकर के साथ, उसको हिट करके उसने भगा दिया। उसने रिटार्डेशन ट्रेवल करते हुए नेगेटिव एक्सेलरेशन इतने के साथ इतने डिस्टेंस को ट्रेवल किया और फाइनली वो बॉल रेस्ट पे आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। और वो रेस्ट पे आने से पहले उसने कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया? 50 मीटर। और लगातार वो धीरे धीरे करके रिटार्ड हो रही है। कितना रिटार्डेशन है? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तुम्हें क्या निकालना है? इंपल्स, ठीक है। इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? m × v - u, यही फॉर्मूला होता है। क्या हमें मास पता है? 60 × 10 टू द पावर -3, ये मास है। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बॉडी की? 0। -u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। मतलब बॉडी को हमने स्ट्राइकर के साथ जैसे हिट किया, वो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ तो गया होगा, वो इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है। ये हमें नहीं गिवन, ठीक है। हिट करते ही वो बॉल किसी वेलोसिटी के साथ जाएगी, कितनी वेलोसिटी के साथ जाएगी वो हमें गिवन नहीं है। ये चीज अगर हमें मिल जाए तो हम इंपल्स निकाल सकते हैं। तो u निकालना है। u कैसे निकालेंगे? हमें v दे रखा है, हमें a दे रखा है, हमें s दे रखा है, u निकालना है। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? v² - u² = 2as। v की वैल्यू कितनी है? 0। u² = 2। a की वैल्यू कितनी है? -4। s की वैल्यू कितनी है? 50। गिवन है ना। तो -u² = -8, कितना हो गया? 8 × 5 = 40, 400 हो गया, ठीक है। तो यहां पे ये माइनस का था, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। u की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। u की वैल्यू को जैसे तुम यहां पर पुट कर दोगे, क्या आ जाएगा? इंपल्स आ जाएगा। क्लियर है सारी बातें? नोट करो। इसके बाद मैक्सिमम न्यूमेरिकल खुद को ट्राई करने हैं और कल से हम करेंगे बी पार्ट, फ्रिक्शन।